एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो सामान्य ज्ञान में जो आधुनिक भारत इतिहास के जितने सारे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग दरोगा भर्ती के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, बने रहिएगा सेशन में। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अपने पिछली वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वन लाइनर प्रश्न है, इसमें लिखा है कि गांधी जी ने वर्ष 1903 ईस्वी में जोहानसबर्ग में अपनी ला फर्म स्थापित की थी, जहाँ वे 1910 ईस्वी तक वहाँ पर क्या किए थे तो रहे थे। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का जो है प्रथम सत्याग्रह था, है ना। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था तो बिहार के जो है चंपारण में हुआ था। और फिलहाल इस समय चंपारण को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक पश्चिमी चंपारण और एक जो है पूर्वी चंपारण हो गया। ठीक है, वर्ष 1917 में गठित भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी, है ना। तो भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्षता कौन थी तो एनी बेसेंट थी। और 1917 ईस्वी में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, जिनका नाम जो है एनी बेसेंट था। और कहाँ पे किया था तो इन्होंने कोलकाता में किया था। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा की क्या हुआ था स्थापना हुआ था ना। तो संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना जो है किसके समय में हुआ था और कौन कौन इसमें लोग थे तो इसमें ये जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कौन कौन लोग थे तो इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर थे और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोग थे। ठीक है, वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से जो है प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का क्या हुआ था तो गठन हुआ था ना। तो अवध किसान सभा का गठन जो है किसके प्रयासों से हुआ था तो बाबा रामचंद्र के प्रयासों से हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो प्रतापगढ़ में हुआ था। और कितने सन में हुआ था तो 1920 ईस्वी में हुआ था। अवध किसान सभा के गठन की बात करें कब हुआ था तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि आगे 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में स्वामी सहजानंद सरस्वती अग्रणी थे ना। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे तो ये किसानों के लिए अग्रणी थे, मतलब किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते थे। और ये अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में मतलब थे। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुआ था तो 1936 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसको जो है 2021 के एग्जाम में जो इसको पूछा गया है यूपीएसआई के। ठीक है, नेक्स्ट सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। और है ना, तो बिहार जो हमारा पड़ता है उसमें जो है प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन किया गया था। और उसके संस्थापक की बात करेंगे तो सहजानंद सरस्वती थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, है ना। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था ना। तो जिस समय लखनऊ में इसकी जो स्थापना हुआ था उसका नाम क्या था तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस नाम था। लेकिन बाद में जो इसका नाम बदल दिया गया था उसका नाम क्या कर दिया गया था तो अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1936 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इसमें जो ये स्थापना हुआ था इसका नाम जो है अखिल भारतीय किसान सभा का कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती था। और इसके महासचिव कौन बनाए गए थे तो एन.जी. रंगा बनाए गए थे। कौन से इसके महासचिव एन.जी. रंगा। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। ठीक है, सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था ना। तो प्रांतीय किसान सभा के द्वारा जो है कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया तो तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था तो 1946 ईस्वी में जो है इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि बीपी बीडीओ के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था ना।
तो 1918 में जो मद्रास मजदूर संघ था, ये भारत का जो है प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था, बहुत बड़े लेवल पर था। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बीपी बीडिया के नेतृत्व में जो है 1918 में हुआ था। ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो ये जो है 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इसको किया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की बात करेंगे, और यहीं पर इन्होंने आंदोलन भी किया था बोनस के लिए। ठीक है। भारत में ट्रेड यूनियन, जिसको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहा जाता है, की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है एन.एम. जोशी द्वारा जो है कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर सन 1920 ईस्वी में इसको किया गया था, जिसका नाम जो है ना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की बात करेंगे तो इसको एन.एम. जोशी द्वारा जो है 31 अक्टूबर सन 1920 ईस्वी को जो है कहाँ पे किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे, है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय था। इसके उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो जोसेफ बैटिस्टा था, और महामंत्री की बात करेंगे तो दीवान चमन लाल बजाज था। इसका नाम क्या था? दीवान चमन लाल बजाज था। ये जो है महामंत्री थे। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो जोसेफ बैटिस्टा जो है इसके क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। ठीक है। आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वर्ष 1929 में हुआ था, कहाँ किस अधिवेशन में हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में हुआ था। और उस समय इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष बना। तो जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नागपुर में अधिवेशन चल रहा था 1929 में, इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी। और वहीं पर जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या हुआ था? तो वहीं पर उसका विभाजन हुआ था। ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। व्लादिमीर लेनिन और उसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा इसको किया गया था ना। तो इसकी भी जो है स्थापना की बात करेंगे तो कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन, क्या लिखा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का कम समय वर्ष की बात करेंगे तो 1926 से 1939 तक जो है माना जाता है ना। तो इसके आंदोलन की बात करेंगे, ट्रेड यूनियन आंदोलन की बात करेंगे तो इसका चरण कब से कब तक माना जाता है? तो 1926 से 1939 ईस्वी तक जो इसको माना जाता है। और वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की बात करेंगे तो एम.एन. राय ने किया था, है ना। किसने किया था? तो एम.एन. राय ने जो है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की क्या किया था इन्होंने? हाँ, स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि न्यायाधीश सिडनी रूलेट के सुझाव पर मार्च 1919 में विधेयक पारित कर रूलेट एक्ट के नाम से इसको जाना गया था ना। तो 1919 में जो है जो हमारा विधेयक आया था उसका नाम क्या था? तो रूलेट एक्ट नाम था। क्या नाम था उसका? रूलेट एक्ट का। और इसके किसके सुझाव पर लाया गया था? तो सिडनी रूलेट एक्ट के जो है ये न्यायाधीश थे, उन्हीं के सुझाव पर जो है 1919 में जो है विधेयक पारित किया गया था, जिसका नाम जो है रूलेट एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। रूलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए बिना जेल में बंद रख सकते थे। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है ना। तो जिस जिस समय 1919 में जो हमारा विधेयक पारित किया गया था जिसका नाम रूलेट एक्ट था, उसको जो है बिना अपील, बिना दलील का जो है इसको कानून कहा जाता है। यानी किसी पर अब संदेह है तो आप उसको क्या कर सकता है? पकड़ के उसको जेल में बंद कर सकता है। आप कितना तक बंद कर सकते हैं इसको कोई नहीं बता सकता है। ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रूलेट एक्ट को जो है पारित किया गया ना। तो किसके शासनकाल में जो है इसको पारित किया गया था? तो उस समय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, उन्हीं के कार्यकाल में जो है रूलेट एक्ट को जो है पारित किया गया था। वर्ष 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और सफेदुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए अमृतसर के लिए जो जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा जो है इसको बुलाया गया था ना। तो जो समय ये रूलेट एक्ट आया था इसको विरोध करने के लिए, है ना, उस समय गिरफ्तारी हो गया था। किसका नाम हुआ? तो डॉक्टर सत्यपाल का और सफेदुद्दीन किचलू की, इन दोनों लोग की गिरफ्तारी हो गई थी। इन्हीं को छुड़ाने के लिए जो है जलियांवाला बाग में एक क्या होती है? सभा होती है। क्या होती है? सभा होती है। और उसी सभा में क्या होता है? तो देख सकते हैं आप
कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जो है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने दिया था। तो जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का क्या करता है, आदेश दे देता है। और जैसे ही आदेश देता है तो 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। और उसी में हृदय विदारक घटना के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को द्वारा नाइट की उपाधि जो है क्या करते हैं, तो लौटा देते हैं। जिस समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जनरल डायर के कहने पर, तो ये क्या करते हैं, तो इनको नाइट की उपाधि दी जाती है। तो नाइट की उपाधि क्या करते हैं, तो इसको लौटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको लौटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से क्या कर दिया था, तो इस्तीफा दे दिया था ना। तो इस शंकर नारायण ने भी क्या कर दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है इस्तीफा इसको दे दिया था। ठीक है, जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा था, है ना। तो जिस समय जनरल डायर ने आदेश दिया था, इसके बाद इसको नौकरी से हटा दिया गया था। किंतु ब्रिटिश अंग्रेजी अखबारों ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश अंग्रेजी लॉर्ड सभा ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा है ना। तो जितने भी वहाँ की अंग्रेजी अखबार था वहाँ पर जो है इसको रक्षक बोला है। और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी इसको कहा गया है, जो हमारा जनरल डायर था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि भी इसको दिया गया ना। तो मान की तलवार की उपाधि भी जो है जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे दिया गया है। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उस समय उधम सिंह थे। उधम सिंह ने जो है जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडावल की लंदन में क्या कर दिया था, तो हत्या कर दिया था ना। तो उसमें उधम सिंह के द्वारा जो है जो जलियांवाला बाग में नरसंहार बदला लेने के लिए उस समय जो है माइकल ओडावल क्या करता है, तो लंदन में उसकी क्या करते हैं, हत्या करते हैं। जिसके लिए उनको क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो उधम सिंह। किसको दिया जाता है, तो उधम सिंह जो है ये नरसंहार का बदला लेने के लिए कहाँ पहुँच जाते हैं, तो लंदन चले जाते हैं। और उस समय जो है माइकल ओडावर जो है पंजाब का क्या था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल सन 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का जो कार्य होता है महात्मा गांधी को सौंपा गया था ना। तो कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट की जो प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था, तो महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार को जो है मांटेग्यू ने जो है निवारक हत्या की संज्ञा इसको दिया है ना। तो निवारक की हत्या की संज्ञा किसने दिया है, तो जलियांवाला बाग को जो है मांटेग्यू ने जो है इसको निवारक की हत्या कहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि दीनबंधु CF एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या इसको कहा है ना। तो जानबूझकर की गई हत्या किसने कहा है, तो दीनबंधु CF एंड्रूज ने इसको कहा है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, तो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, वायसराय कौन थे, तो मार्टिन चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। तो दो व्यक्ति को, शौकत अली और मोहम्मद अली को जो है ये जो आंदोलन प्रारंभ किए थे उन्हीं को कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, उसमें खलीफा का पद जो है हटाया जा रहा था, उसी के विरोध में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का जो है गठन किया गया था। तो ऐसा आंदोलन जिसमें बहुत सारे मुसलमान भाग लेते, एकमात्र आंदोलन इसी में था कि इसमें जो है पूरे मुसलमान इसमें क्या किए थे, तो भाग लेते हैं, है ना। मार्च 1919 में क्या किया था, तो बंगाल में जो है बम्बई में जो है खिलाफत समिति का क्या किया था, तो इसमें गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। दिल्ली में 24 नवंबर सन 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो महात्मा गांधी करते हैं। कौन करता है, तो महात्मा गांधी करता है। ठीक है, हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिफ उल मुल्क की पदवी क्या कर दिया था, तो इन्होंने त्याग दिया था ना। तो जिस समय खिलाफत आंदोलन हुआ था उस समय हकीम अजमल खान एक व्यक्ति थे जिन्होंने हाजिल उल मुल्क का क्या करते थे, उन्होंने पद जो है त्याग दिया था। हाजी के बाद उन्होंने क्या कर दिया था, तो त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जब ये क्या थे, राष्ट्रवादी थे,
तो खिलाफत आंदोलन के देश की स्वतंत्रता के आंदोलन को जोड़ने के क्या थे, तो विरोधी थे। तो इस समय जो है मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, तो जिस समय खिलाफत आंदोलन चलाया गया था उसके क्या थे, विरोधी थे। लेकिन सितंबर सन 1919 को जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का क्या करते हैं हम लोग, गठन करते हैं। कब करते हैं, तो 1919 में। कब करते हैं, तो सितंबर में करते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। 17 अक्टूबर सन 1919 को खिलाफत दिवस माना जाता है। तो 17 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो खिलाफत दिवस इसको माना जाता है। इसी दिन जो है स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, आगे सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सी आर दास ने क्या किया था, तो विरोध किया था ना। सी आर दास ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। किसने किया था, तो महात्मा गांधी का जो असहयोग प्रस्ताव को जब प्रस्तावित किया गया तो इसमें किसने विरोध किया था, तो सी आर दास ने इसको विरोध किया था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन की बात करेंगे तो 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग प्रस्ताव जो है सी आर दास ने इसको प्रस्ताव पारित किया था ना। तो इसने जो है 1920 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त जो है 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था ना। तो 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को जो है ये आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में क्या करे, तो कूद पड़े थे ना। तो ये क्या किए थे, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार किए थे और ये आंदोलन में क्या हो गए थे, तो टूट गए, मतलब कूद गए पड़े थे आंदोलन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का क्या किया था, तो नारा दिया था ना। तो जिस समय असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया गया था, गांधी जी ने लक्ष्य रखा था कि हम लोग क्या करते हैं, तो 1 वर्ष के भीतर क्या करेंगे, स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। जिस समय गांधी जी भारत आए थे 1915 ईस्वी में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद किया था, जिसके लिए उन्होंने कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसे जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था उन्होंने, तो अब वापस कर दिया था ना। तो कैसर जो हमारा कैसर-ए-हिंद था उपाधि, जिसको महात्मा गांधी को मिला था। कब मिला था, तो ये जब जो है 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को अफ्रीका से लौटे थे। तो उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1919 ईस्वी तक। तो उनको जो ये उपाधि मिला तो उनको ये क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, वापस कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी इन्होंने क्या कर दिया था, तो त्याग दिया था, है ना। तो राय बहादुर बहादुर जो उपाधि थी, इसको किसने त्यागा था, तो जमनालाल बजाज ने इसको त्याग दिया था। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि की बात करेंगे तो इसकी जो वास्तविक तिथि है 4 फरवरी सन 1922 है, लेकिन कहीं कहीं 5 फरवरी भी लिखा रहता है, तो आप उसको मान सकते हैं, है ना। 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। क्योंकि ये गोरखपुर में ये घटना घटी थी और उसी में जो है 22 पुलिसकर्मियों को जो है पुलिस स्टेशन में बंद करके उनको जला दिया गया था, जिसके कारण जो है पुलिसकर्मी मर गए थे। और उनका सुन करके जो है महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। ठीक है, 12 फरवरी सन 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का क्या किया था, तो निर्णय लिया था ना। तो 5 फरवरी की घटना हुई थी और एक हफ्ता बाद इसको क्या कर दिया था इन्होंने, तो वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने की अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी किया था ना। तो जिस समय असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय जो है हम लोग क्या कर रहे थे, तो विदेशी कपड़ों को जला रहे थे। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि इसकी क्या है, तो निष्ठुर बर्बादी है, कपड़े जलाने से जो आज़ादी आपको नहीं मिल सकती है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ की बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में, तो जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली में जो है इसको क्या कर दिया था, तो ले जाया गया और स्थापित वहीं पर किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।